हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल ओडिया स्टडी हाउस पिलामाने आगो को आसुथुबा समस्त प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई आमे पॉलिटिकल साइंस रो किछि बछा बछा प्रश्न नहीं आसीछु जोथिरे आमे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सब आलोचना करिबा। तो पूर्व वीडियो गुडी को जदि आपण माने पर्यंत देखि नहीं ताले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को विजिट करी सब वीडियो गुडी को देखि पारिबे। तबे आज चलंतु आमे क्वेश्चन नंबर 22 रो आलोचना करिबा कोन सब प्रश्न रहिछि। देखंतु 22 नंबर रही दि टर्म स्टेट यूज्ड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनक्लूड कौन कहुई ना ये जो आर्टिकल 12 रे स्टेट जो शब्दटी रही है यूज रही क्या सहित इनक्लूड होकर ना ऑप्शन ए कौन रही दि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ना ऑप्शन बी रही दि गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया सी रही ऑल लीगल एंड अदर अथॉरिटीज विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं ऑप्शन डी रही ऑल ऑफ द एबव। तो यार राइट आंसर हो तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव बुझीपारे। एवं देखो क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर रही जे आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वाल प्रोटेक्शन द लॉज टू। तो क्या जो आर्टिकल 40 टा कौन कराई ना जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एटा दिया जाइए आर्टिकल 14 कहुई। तो कौन हम ऑप्शन ए दिया ऑल पर्सन्स लिविंग विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया ऑल पर्सन डोमिक्लाइड इंडिया ऑल फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। तो यार राइट आंसर हो जोटा आर्टिकल 14 लिखाई यही प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी प्रोटेक्शन आउ इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा क्या कहुई ना ऑल पर्सन लिविंग विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑप्शन ए हो राइट आंसर। देखो 24 दि वर्ड एनी पर्सन यूज्ड अंडर आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 कौन दिखाई ना एनी पर्सन गोटे वर्ड रही तो यटार मीनिंग पचारि। तो एनी पर्सन एटा क्या बुझाऊँ सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग इन इंडिया माने सिटीजन्स ऑफ इंडिया जोड़ा कि लिविंग इन इंडिया ना नेचुरल पर्सन्स ना फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया ना सिटीजन एंड नॉन सिटीजन लिविंग विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया कहुई आमर से टेरिटरी ऑफ इंडिया भितर जो मैंने रोचे सिटीजन्स हो कि नॉन सिटीजन्स हो समस्त को बुझाऊँ एनी पर्सन ठीक अच्छे। एवं देखो 25 नंबर 24 नंबर उत्तर हो ऑप्शन डी। 25 नंबर देखो कौन अच्छी ना आर्टिकल 15(1) प्रोहिबिट्स द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड कौन कहुई आर्टिकल 15टा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन विषय कहुँ जो भेदभाव विषय कहुँ तो यहाँ क्या एगेन्स्ट रे ना आमर जो सिटीजन रही से सिटीजन जेकोसी धर्म किंबा कास्ट किंबा सेक्स प्लेस बार्थ ए सब ऑल ऑफ द एबव एगेन्स्ट रे कौन कहुई से जाति धर्म वर्ण लिंग समस्त को माने समान भाव देखा क्या भेदभाव करा तो सहीटा हूँ आर्टिकल 15(1). तो यार आंसर कौन हो ऑल ऑफ द एबव। एवं देखो 26 चूज द करेक्ट आंसर एमध्य कौटा ठीक कहुई जे आर्टिकल 15(3) कहुई आर्टिकल 15(3) विषय क्या कहुई। तो मन रखा आर्टिकल 15(3) ओमेन एवं चिल्ड्रेन विषय कहुई। तो कौटा हो ना ऑप्शन ए कौन दिखाई एम्पायर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन एटा भूल अच्छी। आर्टिकल 15(3) दिखाई एम्पावर्स द स्टेट फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर ओमेन एंड चिल्ड्रेन। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी। एवं देखो 27 कौन अच्छी 27 दिखाई आर्टिकल 15 डज नॉट परमिट टू स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर। तो आर्टिकल 15 क्या परमिट दिए नहीं माने कौन स्पेशल प्रोविजन पाई। तो सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास फॉर सिटीजन ना एससी ओनली ना एसटी ओनली ना इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस क्या कौटा परमिशन दिए। तो मन रखिए एससी को भी परमिशन दिए एसटी परमिशन दिए माने स्पेशल प्रोविजन पाई एवं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी परमिशन दिए। तो आंसर कौन हो ना ऑप्शन ए हो आंसर जोड़ा कि आमर कौन सोशियली तो कहगला किंतु ये जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को सेटा परमिशन दिए ना कौन मेकिंग करने जो स्पेशल प्रोविजन ठीक अच्छे। तो से ऑप्शन ए। एवं देखो 28 अंडर आर्टिकल 16
ଦି ୱାର୍ड एनी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस तो अंडर 16 आर्टिकल 16 रे कौन कहा जाउची ना कौन सी पब्लिक प्लेस रे समस्त को जो समान अपॉर्चुनिटी मिलिबो को क्षेत्र रे ना जॉब क्षेत्र रे ठीक अछि तो एटा कौन कहा अंडर आर्टिकल 16 दी वर्ड एनी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस तार अर्थ होची प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट कहुई ना प्राइवेट एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहुई ना ओनली ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहुई ना ऑल ऑफ द अबव तो यार आंसर हो ऑप्शन सी केवल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कथा कहुई ठीक अछि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नुह तो हो ऑप्शन सी 29 अनटचेबिलिटी हैज बीन एबलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडेन जोड़ा कि आमर कौन कहुई छुआ अछुआ भेदभाव तो यहाँ को बारण करा जाइछि ठीक अच्छे तो यहाँ कौ आर्टिकल रे ना आर्टिकल 17 एटा मन रखिदेवे एबे देखंतु क्वेश्चन नंबर 30 स्टेट हैज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट कौन कराई आम राष्ट्र कौन सी पर्सन को कौन सी व्यक्ति को तार जो टाइटल बा उपाधि उपाधि ग्रहण करने माने निषेध करा जाइछि एक्सेप्ट व्यतीत कहा छड़ा ठीक अच्छे समस्त को बारण करा जाइनी तो कहा माने कहा को व्यतीत करा जाइछि तो मन रखिबे ऑप्शन ए कौन देछि एन एकाडेमिक डिस्टिंक्शन आउ मिलिटरी अवार्ड ए दुईटा जाक ठीक हो एमान को छाड़ीदे एकाडेमिक डिस्टिंक्शन अर्थात जी से माने पाठपढ़ा क्षेत्र में जमीक जी डॉक्टरेट उपाधि पाई सी रखिपर किंबा मिलिटरी अवार्ड जोटा आमर परमवीर चक्र कहवा आमर मेजर कहीपर ठीक ठीक अच्छे जो मिलिटरी अवार्ड मिलती सेटा रही पार तो तेणुक बोथ ए एंड बी हो ऑप्शन डी हो राइट आंसर ठीक अच्छे एबे देखंतु क्वेश्चन नंबर 31 The following do not amount to title. The following don't amount बा टू टाइटल को कोटा उच्छेद करा जाय परिबो नहीं भारत रत्न पद्म विभूषण पद्मभूषण ए सब कौन भी उच्छेद करा जाय परिबो नहीं एटा हिजबो ऑल ऑफ द एबव तो एगुडी को राष्ट्रपति निजे प्रदान करथांती ठीक अछि एबे देखंतु 32 राइट्स अंडर आर्टिकल 19 एबे आर्टिकल 19 विषय रे कहबा तो आर्टिकल 19 कौन कहा जाउछि ना हमर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विषय रे कहउछि ठीक अछि तो एटा होछि कौन कहा होछि ना अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन इंडिया अवेलेबल टू एनआरआई अवेलेबल टू पर्सन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन तो ये जो आर्टिकल 19 टा कहा पाई एटा होछि हमर अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया हमर भारतीय नागरिक मान को पाई ठीक अछि एबे देखंतु 33 राइट अंडर आर्टिकल 19 आर सब्जेक्ट टू ठीक अछि तो राइट अंडर आर्टिकल 19 आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नो रेस्ट्रिक्शन एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन नन ऑफ द अबव तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कथा कहा होछि किंबा हमर फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन रही ठीक अच्छे तो अभिव्यक्तिर जो स्वाधीनता तो एटा कौन माने सब्जेक्ट टू रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन माने किछि मात्रा रे माने कोनोसी कारणवशत सेटा रेस्ट्रिक्ट हेई परिबो बिल्कुल ठीक अछि नो रेस्ट्रिक्शन केबे भी परबो नेटा भूल अछि एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन भूल अछि नन ऑफ द भूल अछि तो किछि मात्रा रे एटा रेस्ट्रिक्शन हेई परिबो अर्थात केमिति ना देखंतु आमर अभिव्यक्ति रो स्वाधीनता नहीं आमे जे कोनोसी कथा आमे जेमती आमर देशर क्षति होउतबो किबा अन्य कहार क्षति होउतबो से सब आमे अभिव्यक्ति करि परिबा नाही तो सेटा रेस्ट्रिक्शन रही छै ठीक अछि किछि क्षेत्र रे आमर रेस्ट्रिक्शन रही छै एबे देखंतु 34 नो पर्सन शैल बी प्रोसेक्टेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस कोन कहै कोनोसी व्यक्ति को कौन सी व्यक्ति को पनिष्ट करा जाय परिबो नहीं दंड देवार व्यवस्था करा जाइबो नहीं तार कौन सी गोटिए अपराध पाई अधिक गोटिए अपराध रु अधिक माने एटा कोन कहै छै जे गोटे पर्सन गोटे अपराध करला किंतु से सेम अपराध पाई से कोन ना अधिक दंड बा अधिक थर दंड दिया जिवार व्यवस्था नाही ठीक अछि एटा को आर्टिकल ले कहै छै कहले ना मन रखि देबे एटा होछि आर्टिकल 22 क्लोज 2 ठीक अच्छे
तो आर्टिकल 20 क्लोज 2 रे एटा लिखा है। तो एटा कौन कहुଛି ना कहुଛି जे नो पर्सन shall be prosecuted and punished for the same offence more than once। एटा कौन ना एटा is contained in the constitution, is contained in the IPC, is principle of natural justice, is principle of equity। तो जेहेतु एटा गोटे आर्टिकल रे मेंशन होईची तो एटा होईची कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिची। तो ऑप्शन ए होईजो राइट आंसर। एटा गोटे होईची is contained in the constitution। ठीक अछि। 35 देखंतु no person accused of any offence shall be compelled to be witness against himself। देखंतु एटा मध्ये आर्टिकल केते रे रहिची मन रखिबे एटा 23 सब क्लोज 3 रे रहिची जे कोनोसी व्यक्ति से तार निजे निजर साक्षी देई परिबो नाही। तो ये मध्ये हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिची इज कंटेन इन ए एविडेंस एक्ट। एटा भूल हे जिवो इज कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर। एटा हे जिवो हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे रहिची। एबे देखंतु 36 रे दिया आइची नो पर्सन कैन बी सब्जेक्टेड टू ए पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ द ऑफेंस। ठीक अछि। तो एटा कोन हे जिवो एटा मध्ये एई कथाटा मध्ये कोथरे लिखा आइची ना हमर सब कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिची आर्टिकल रे रहिची। ठीक अछि। तो एटा हे जिवो ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर। 37 ने कौन कहुଛି जे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कंटेंट इन आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एटा कौन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज ए नेचुरल राइट इज एन इक्विटी राइट नन ऑफ द अबव। एगा सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार। ठीक अछि। 38 रे कौन अछि जे राइट टू लाइफ अंडर द 21 इंक्लूड द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर वाज प्रोपन्ड इन। एटा मने रखिदेबे ए क्वेश्चनटा टिके जो 21 नंबर आर्टिकल रही जे राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर। ठीक अछि। आमर प्रदूषण मुक्त बा विशुद्ध पानीय जल रो आमे एंजॉय करबा एटा होछि गुटे केस थिला। तो एटा कोउटा ना इन बीएल वाधेरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एटा हे जो राइट आंसर। ठीक अछि। एटा टिके मने रखिदेबे। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 39 ने कोन रहिछि 39 रही जे राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आमर जो मुक्त एवं बाध्यतामूलक शिक्षा टू ऑल चिल्ड्रेन समस्त पिला मानकू जो मानकर एज केते हे जिवो ना 6 to 14 6 रु 14 वर्ष पिला मानक पई जोटा कि आर्टिकल 21 रे ए रे लिखा आइछि। ठीक अछि। तो एटा केते तम संविधान संशोधन रे एटा मेंशन करा जाइथिला कहा जाइछि जो एटा मने रखि देबे। एटा बहुत का क्वेश्चन आसे जे केते वर्षर पिला कहले 6 रु 14 वर्षर पिला केते नंबर आर्टिकल ना आर्टिकल 21 ए कोन कहा जाइछि ना राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल सब पिला मानक पई मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा ग्रहण करिवार व्यवस्था। ठीक अछि। तो मन रखबे एटा होछि 2002 मसिया रे 86तम संविधान संशोधन रे आसीतला। ठीक अछि। तो कोन हे जो 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए। तो ये थिला पिला माने पॉलिटिकल साइंस रो किछि बछा बछा प्रश्न आगो को आमे एई सीरीज को जारी रखिबा एई भली भाबरे हम चैनल ले जोडी होई रही थांतु। तो जो पिला माने नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नै। तबे आज पई एतिकी पुणी देखाबो आ गोटे नुआ वीडियो रे रहुची। धन्यवाद।